पाकिस्तान और इंडिया की नेवी हाई अलर्ट पर है और इस मौके पर पाकिस्तान नेवी ने एक नया हथियार अडॉप्ट किया है। वो हथियार क्या है, आज इस पर बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की नेवी के पास मौजूद इक्विपमेंट क्या इस काबिल हैं कि वो दुनिया की अपनी तौर पर तादाद में और किसी तरह रिसोर्सेज में उनसे बहुत बड़ी इंडियन नेवी का मुकाबला कर सकते हैं। और पिछली कितनी जंगें हुई हैं उसमें इंडिया ने अपनी नेवी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये बहुत अहम है। मैं हूं जुल्फिकार शेख, सहाफी पंचर पर आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वीडियो में यह बात आपको बताने जा रहा हूं कि शापर जो पाकिस्तान का वो ड्रोन है जिसको वाकई दुनिया के टॉप क्लास ड्रोन में शामिल किया जाता है, उस शापर 3 का नेवल वर्जन जो है वो पाकिस्तान नेवी को मिल गया। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स शापर को पहले ही इसके वेरिएंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब पाकिस्तान को शापर 3 पाकिस्तान नेवी का उसने उसको अडॉप्ट कर लिया या उसको एक्वायर कर लिया। और इस रिक्वायरमेंट की वजह जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की नेवी के दरमियान मौजूदा रेड अलर्ट हालात है। ये रेड अलर्ट जो है वो क्रिएट तो मौजूदा हालिया इस वक्त चल रही हैं इंडिया की तरफ से, उनकी तीनों अफवाज आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो आप कहें मुश्तरका एक्सरसाइजेज, लेकिन वो कर कहां पर है, सरक्रीक पे। यानी सरक्रीक रन ऑफ कच्छ का वो सेक्टर है जहां पर पाकिस्तान की नेवी ऑपरेट करती है। और पाकिस्तान नेवी ने पिछले दिनों अपनी बहुत सी वीडियोज और ऐसी तस्वीर जारी की जिसमें पाकिस्तान नेवी ने अपने पास मौजूद उन वेपन्स का, उन आलात का और अपनी जो कहें प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उसको बताने का जो है उसमें उन्होंने जो है साफ बताया। और बहुत एक्टिव नजर आए एडमिरल नवीद अशरफ जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है पाकिस्तान के। सो अब पाकिस्तान नेवी की तरफ से ये बताया गया है कि शापर 3 जो है वो पाकिस्तान नेवी ने जो ड्रोन है वो ले लिया। इस शापर 3 की अगर आप थोड़ी सी जो मेन खसूसियात है वो अगर जाने तो ये 41,000 फीट, 41,000 फीट बुलंदी तक जा सकता है। और इसका जो ऑपरेटिंग एरिया है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसको सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो इसका ऑपरेटिंग एरिया 3,000 किलोमीटर तक है। यानी जहां पर कोई अगर लेट से अगर कराची पर की साहिल पर मौजूद किसी नेवी के जहाज से इसको उड़ाया गया और वहां पर इसका ऑपरेटर मौजूद है तो 3,000 किलोमीटर तक वो कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकता है। ये जो वेरिएंट है इसकी 40 घंटे 40 आवर्स फ्लाइंग टाइम है। और इस वेरिएंट को लेने के बाद अब टेक्निकल सेंस में पाकिस्तान नेवी के आर्सेनल में ये एक बहुत तगड़ा इजाफा है। और इस शापर ड्रोन की एबिलिटी ये है कि ये अब जो इस वॉर हेड जो है वो हर तरह जो कहना आप डेंजरस मोस्ट वॉर हेड को कैरी कर सकता है। और जो तस्वीर पाकिस्तान नेवी की तरफ से दिखाई गई है उसके पाइलोन्स में, शापर के पाइलोन्स में ना सिर्फ आप कहें जो होते हैं ना जासूसी या आप जिनको पहले फायर करते हैं समंदर की गहराइयों में कि वो पता चला है कि कहाँ पर दुश्मन की आबदोज़ें मौजूद है और नीचे क्या सूरत हाल है, उनसे लेकर जो ट्रिप्यूडो और जो नेवल आप कहें हथियार होते हैं उनसे लेस इसको दिखाया गया। अब शापर 3 जो है वो पहले ही पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स जो है यूज़ कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो करंटली पाकिस्तान और इंडिया की नेवी के दरमियान सिचुएशन रही है, तो कंपैरिजन अगर करें दोनों नेवीज को, तो इंडिया की नेवी के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है वो विक्रांत का आता है कि जी वो त्यारा बरदार, यानी उस एक ऐसा बहरी जहाज, एक लड़ाका बहरी जहाज जिसके ऊपर आप लड़ाका त्यारे उतार सकते हैं, वो मौजूद है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। सो क्या इसका इंडिया को एडवांटेज होगा? और फिर जाहिर बात है क्वांटिटी में, तादाद में इंडियन नेवी बहुत बड़ी है पाकिस्तान की नेवी से। तो इसका जवाब सिंपल इस आर्गूमेंट के साथ दिया जाता है कि जितनी भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन हुई, इंडियन नेवी को कभी नहीं एक्टिव किया गया। हाँ, खबरों की हद तक हमने बहुत सुना, मतलब सोशल मीडिया पर तो हमने देखा कि कराची जो है पूरी पर जो है इंडियन नेवी ने हमला कर दिया। और सोशल की मीडिया की हद तक हमने ये भी देखा कि कराची जो है उस पर कब्जा भी हो गया। सोशल मीडिया की हद तक तो हमने ये भी देखा कि लाहौर की बंदरगाह, लाहौर की पोर्ट पर कब्जा कर लिया गया। अब लाहौर को कहाँ से पोर्ट लगती है ये अल्लाह ही जाने, या वो मेरे जो सोशल मीडिया वाले इंडियन भाई हैं वो जाने कि यहाँ पे कौन सी पोर्ट है। बहरहाल इस पूरी जो रिसेंट मई की पाकिस्तान इंडिया की 4 दिन की जंग हुई है, या पीछे आप कारगिल का इशू कह दें या पीछे आप चले जाएं,
इंडियन नेवी कभी नहीं इस्तेमाल हुई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की नेवी एक बहुत ही मॉडर्न अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में जो है उस टेक्निकल और टैक्टिकल सेंस में अपने बहरी जो कहें जो समुद्री हदूद है उसकी हिफाजत करती है कि इंडियन नेवी को ये अंदाज़ा है कि वो अगर ये कहें ना किसी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो वो बैकफायर कितनी कर सकता है। और ये तो आपने कई गुफ्तगू में कई रिटायर्ड फौजी अफसरान की बातों में सुना है कि ये जो त्यारा बरदार जहाज़ होते हैं जैसे विक्रांत है, ये जहाज़ जो है वो उन ममालिक को सूट करते हैं जैसे अमेरिका है, जिनको अपने से कई हजार किलोमीटर दूर कहीं पर एक ऐसी बेस बनानी होती है जहां से उन्होंने दुश्मन पर हमला करना हो। पाकिस्तान और इंडिया तो हमसाए हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, तो वहां पर इस जहाज़ का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह भी मौसर नहीं हो सकता। और अगर इसको आप देखें जो इंडियन नेवी है वो अपने बहुत से एसेट्स जो है वो इस तरफ रखती नहीं है पाकिस्तान की तरफ, बल्कि वो दूसरी तरफ रखती है, यानी बंगाल वाली साइड पर रखती है, कलकत्ता वाली साइड पर रखती है, और जिसको आप कहते हैं साउथ इंडिया की तरफ रखती है। वो अरेबियन सी की इस साइड पर जहाँ पर उनको उनका जो आप कहें पाकिस्तान के साथ साइड लगती है, इस साइड पर वो अपनी ज़्यादा नेवी के एसेट्स रखती भी नहीं है, क्योंकि उनको ये हमा वक्त खतरा होता है कि ये एसेट और फिर इनकी हिफाजत जो है वो दुगना काम हो जाएगा। सरक्रीक या जो रन ऑफ कच्छ है उसके अंदर जिस वक्त इंडिया ने अपनी एक्सरसाइजेज अनाउंस की तो हमने पहले भी बात की कि एक नोटम आया, नोटम में भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ जवाब दिया गया, हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं हुई कि क्या पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया। कुछ वीडियोस भी सामने आई। फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो कहें महकमे मौसमियात ने उस पर कुछ अपनी राय दी, जो बहरहाल उस राय को भी लोग सुनते रहे। लेकिन ये हम और आप जो है जो जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं इस बात को समझने की, उनको शायद ना आए, लेकिन इंडिया में मौजूद वो दिमाग जिनको पता है कि पाकिस्तान के पास मिलिट्री डिटरेंस क्या है और किस किस चीज़ को पाकिस्तान की उन्हें जहन में रख कर किसी भी नए पंगे के बारे में सोचना है, सो उनको ये अंदाज़ा हो गया। सो जो मई का स्टैंड ऑफ था और मई का जो 4 दिन का पाकिस्तान और इंडिया की मुठभेड़ कहें, जंग कहें, जो भी रोला था, उससे लेकर अब तक इंडियन नेवी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई थी। लेकिन अब जो रन ऑफ कच्छ का एरिया, जो सरक्रीक का एरिया, जहाँ पर पाकिस्तान की नेवी जो है वो उसकी हदूद है और पाकिस्तान नेवी जो है वहाँ की हिफाजत करती है, वहाँ पर जब इंडिया ने अपनी तीनों अफवाज की मुश्तरका मशकों की बात की तो उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की सामने आई, जिसमें नए इक्विपमेंट हथियार नेवी ने दिखाए। और अब ये बताया जा रहा है कि शापर 3 ड्रोन जो सबसे दुनिया का लेटेस्ट ड्रोन है वो भी पाकिस्तान नेवी ने हासिल किया। आपकी राय के हम मुंतज़िर रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।